हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे हो गए और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। बस आज आके मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मैं ना काफ़ी न्यूज़ देख रही थी एक्चुअली चैनल पे। और वहाँ पे देख रही थी कि कुछ एक अजीब सी खबर आई जिसने बहुत मेरे को मेंटली झकझोर के रख दिया। एंड वो खबर जो थी वो थी न्यू दिल्ली की एक्चुअली, ओल्ड राजेंद्र नगर से। वहाँ पर 3 छात्रों की एक्चुअली मौत हो गई है। और वो भी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे रेनी सीज़न आया हुआ है। गई सो रेनी सीज़न में क्या होता है, बारिशों के टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिस्टम है, जो कि सब जगह है गाइस। मुंबई में तो और भी बुरी हालात है। वहाँ पर पता नहीं कैसे क्या होता है, बट वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कभी इम्प्रूव नहीं होता। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। हम बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो मैं उसकी बात करती हूँ गाइस। यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में आपने देखा भी होगा कि इस जगह पे काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आईएएस जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कोचिंग की तैयारियाँ कर रहे होते हैं, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आते हैं कुछ सीखने के लिए। और अपने आँखों में ढेर सारे सपने लेके आते हैं कि हमें आईएएस compete करना है। उसके लिए वो हर तरह के बच्चे आते हैं जो कि मीडियम काइंड ऑफ अर्निंग वाले फैमिली से भी होते हैं, और कुछ अच्छे फैमिली से भी होते हैं, मतलब काइंड ऑफ एवरेज फैमिली से होते हैं। तो पहले तो यहाँ आके वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे आना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना, रेंट ढूंढना, फिर रेंटेड घर में रहना। और यहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा है गाइज, ऑब्वियसली, बिकॉज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। और यहाँ पे आईएएस का कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे हैं। जैसे आप लगा लो, वाजीराम हो गया, इट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे कोचिंग है इंस्टीट्यूट्स। नॉट दैट इज़ नॉट जस्ट द ओनली वन। बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं गाइस, जो कि बच्चों को आईएएस कंपटीशन के लिए तैयारी करवाते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छी तालीम देते हैं, सिखाते हैं बच्चों को कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। एंड बच्चे काफ़ी सपने लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ के रिजल्ट्स भी हैं गाइस। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ मार्केट में, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। बट जस्ट इमेजिन कि कुछ बच्चे अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आए हैं यहाँ पर घर बार को छोड़ के। और उनके किसी किसी के तो पेरेंट्स को स्ट्रगल करके पैसे भेजना पड़ता है। एक तो यहाँ पर जो इकॉनमी है ज़्यादा जनरेट जो गवर्नमेंट करती है, वो इन्हीं स्टूडेंट से करती है। ठीक है, कि ये स्टूडेंट्स बेचारे दिन रात, इनको खाना वाना बनाने का टाइम भी नहीं होता, कुकिंग का। या तो वो किसी तरह की मेड रखते हैं, या तो फिर आकर और यहाँ पे जो भी फूड स्टॉल्स लगते हैं, लाइक रेस्टोरेंट तो नहीं आई वुड से, बट एक फूड कॉर्नर होता है, वहाँ पर कभी कभी ये ब्रेड पकोड़े खा के अपना जीवन बसर करते हैं। तो कभी कभी ये समोसे खा लेते हैं, सुबह सुबह ये पोहा खाते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, कि बच्चे आते हैं काफ़ी दूर से, अपना सारा कुछ सैक्रिफाइस करके, काफ़ी स्ट्रगल करके। उनके पेरेंट्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो भी अपने बच्चों के साथ साथ बहुत सपने देखते हैं कि बच्चे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, काफ़ी मेरिटोरियस बच्चा है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, मतलब उसमें हर तरह की प्रतिभा है। तो वो यहाँ पर भेजते हैं कि चलो यार, दिल्ली में जाके काफ़ी अच्छा एक हब है, यहाँ पर आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। और पढ़ाई करते भी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। मैं ये बात कर रही थी कि स्टूडेंट्स को उस तरह की फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे इकोनॉमी इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो बेचारे, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह सुबह उनको देख के कि वो कभी समोसे खा रहे होते हैं, कभी पोहा खा रहे होते हैं। सुबह का टाइम होता है जब हेल्दी खाने का, अगर कोई अपने घर माँ बाप के साथ रह रहा है तो वो तो हेल्दी खाना खा लेता है, बट जो एक स्टूडेंट है वो अपना सिर्फ पेट भरने के लिए देखता है। सुबह सुबह मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को मैगी खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। तो इस तरह से करके वो बेचारे जैसे तैसे करके
अपना ज़िंदगी यहाँ पे बसर करते हैं कि जैसे तैसे मेरे को पढ़ाई करके और आईएएस में बस कंप्लीट करना है और अपना करियर इस्टेब्लिश करना है, और फिर उनके साथ इस तरह का दर्दनाक हादसा हो जाए। गाइज़ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। जब मैंने कल न्यूज़ में देखा कि 3 बच्चे जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, वो यहाँ पर एक्चुअली बेसमेंट में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पास में ही ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ पे वो लोग बैठ के पता नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑब्वियसली वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लाइब्रेरी है, तो एक तो लाइब्रेरीज़ को बेसमेंट में रखना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है गाइस, क्योंकि यहाँ पे नदी नाले ऐसे भर जाते हैं ना, एकदम से बारिश होती है और नदी नाले सारी तरफ से जो सीवेज कनेक्शन है, पता नहीं क्या होता है कि एकदम चारों तरफ से जो पानी है वो पूरा नदी नाले भर जाते हैं, और भर जाते हैं उसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से ना वो फिर बेसमेंट में लीकेज होने लगता है, सीवेज काफ़ी नीचे जाने लगता है। वही सुनने में आया कि वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट था बेसमेंट में, और बेसमेंट में कुछ बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे, मतलब फंसे हुए क्या थे, वहाँ पे पढ़ रहे थे, 20-30 के आसपास होंगे, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है गाइस। वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे और एकदम से गश ऑफ वाटर आता है, बारिश होती है और एकदम से 10 से 12 फीट पानी भर जाता है, विच इज़ लाइक अनकॉमन राइट। इतना ज़्यादा कैसे हो गया, पानी कैसे भर गया राइट। और इस तरह से पानी भर गया कि बच्चों को टाइम भी नहीं निकला जल्दी जल्दी निकलने का, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, फ़ोन गया क्या कि हमें अब बाहर निकालिए, हेल्प करने के लिए मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ आई। सारे बच्चे तो निकल गए, मैं 2-3 बच्चे वहाँ से नहीं निकल पाए, जिसमें से 2 लड़कियाँ थी और एक लड़का था। एक लड़का जो था आई थिंक वो केरल का था, और जो एक लड़की थी वो यूपी की थी आई गैस। थर्ड लड़की को दिखाया नहीं गया, बट इतने मासूम चेहरे देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माँ बाप पे क्या बीती होगी जब उन्होंने ये सोचा होगा और ये देखा होगा कि इस तरह का हादसा हो गया स्टूडेंट्स के साथ एक लापरवाही की वजह से। तो एमसीडी की लापरवाही की वजह से कि वो ड्रेनेज के सिस्टम को यहाँ पे कभी इम्प्रूव कराती ही नहीं गाइस। बहुत काफ़ी बोलने पे जब टाइम आता है इलेक्शन का या फिर कुछ होता है, जोर शोर पे होता है, उस समय ये सड़कें बनवा देते हैं, भरवा देते हैं, कुछ दिन के बाद देखो 2 से 3 महीने के बाद फिर से सड़कें टूटी पड़ी होती हैं। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है गाइस कि यहाँ पे नदी नाले भर जाते हैं, तो इसकी वजह से जो पानी है वो नीचे की तरफ चला जाता है पूरा बेसमेंट में। बच्चों को मतलब इतना हाहाकार मच गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। सुबह होके मैं जब न्यूज़ देख रही हूँ तो मैं तो दंग रह गई ये देख के कि वो बच्चा मतलब अपने आप को बचा नहीं पाया। जस्ट इमेजिन, एक तो बेसमेंट में लाइब्रेरीज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बारिशों में बहुत बुरे हालात होते हैं, लोग वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, इतना दर्दनाक है। मतलब आप अगर फील करोगे तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी का बच्चा जो कम से कम 20-22 साल का, 23 साल का होके हुए एस्पिरेंट, वो बेचारा देख रहा है कि अब जाके मैं अपनी क्वालिटी लाइफ बनाऊंगा, अपना करियर स्टैब्लिश करूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, और उसके साथ ये हादसा हो जाता है। कितना बड़ा हादसा है गाइस, ये देख के मैं लिटरली हिल गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी यार मैनेजमेंट से कि आप कुछ इसमें देखो। सिर्फ अपनी इस पे भी लोग अपना ही अपनी बातें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या, लोग सियासत खेलने लगते हैं ये सब चीज़ों पे भी, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। उनको सिंपैथी होना चाहिए, दे शुड फाइंड आउट अ सोल्यूशन कि कैसे करें कि आगे से ऐसी हालात नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो सड़कें जो टूटी फूटी होती हैं उनको वो कवर करवा दें, क्योंकि बहुत रिस्की होता है इस बारिशों में, पता नहीं चलता कि कहाँ पे इस तरह के खड्डे वड्डे हैं, और उसमें अगर आपके पैर चली जाए या फिर कुछ भी हो जाए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। कितने लोगों की तो जानें चली गई हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर है भी तो इनको अच्छा से सीवेज सिस्टम करना चाहिए। भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यूज़, ऑब्वियसली तो स्टूडेंट्स का गुस्सा तो फूटना लाजमी है कि उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। वो जनरेट करते हैं रेवेन्यूज़ इतना ज़्यादा, यहाँ आके आपको पैसे दे रहे हैं, रेंट भी यहाँ पर बेलगाम मतलब लोग यहाँ पे वसूलते हैं उनसे। आप मानोगे नहीं, एक एक जगह का कम से कम 25,000 या फिर कुछ भी, मेरे को उतना पता नहीं है, बट इतना होता है कि एक नॉर्मल बंदा अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता। 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स मिल के एक रूम लेते हैं गाइज रेंट पे, जैसे तैसे रह रहे होते हैं, और उनको बिल्कुल कुछ भी फैसिलिटी ना मिले। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, बट हाँ, मैं यहाँ के रहने वालों पे भी ये कहती हूँ कि जब भी हमें, मेरा ही आप ले लो, जब मैं यशवी को छोड़ने जाती हूँ स्कूल,
कभी कभी अगर बारिश हो जाती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है गाइस कि आप देखोगे तो लगता है बाढ़ वाली स्थिति हो गई है। लिटरली पैर एकदम नीज तक, घुटनों तक पानी आ जाता है। और उस समय आप कैसे बच्चे को स्कूल भेजोगे। पिछले वीक तो ऐसे हुआ कि मैं 2 दिन मैंने नहीं भेजा यशु को स्कूल। इसलिए नहीं भेजा क्योंकि इतना ज़्यादा घुटने तक पानी था। अगर मैं चलो ठीक है रेनकोट ले लिया, छाता ले लिया, मैं मान लेती हूँ। उस समय ई रिक्शा भी ले लिया, ई रिक्शा तक डूबा पड़ा था, ठीक है। तो फिर आप इस तरह से अगर बच्चे को भेजोगे, उस समय शूज़ उसके गीले होंगे, उसके पैर हाथ पूरे गीले होंगे, उससे फिर डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो जाएंगी। क्योंकि अगर वो चली भी जाती हैं, चलो बच्चे वहाँ पहुँच भी गए, अगर उस उनके पैर सॉक्स और या फिर शूज़ ये सब गीला होगा, दिन भर वो अगर ऐसे ही वेटनेस वाली चीज़ों में बैठ के रहेंगे तो क्या उनको इन्फेक्शन नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, नहीं होंगे बच्चे, उनको क्या कफ नहीं होगा, छींकें नहीं आएंगी। तो क्या टीचर्स डू दे रियली केयर? आई डोंट थिंक, राइट। इतना ज़्यादा टीचर्स केयर करेंगे नहीं। सो आई मेक श्योर, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बारिश का सीज़न है गाइज, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और एक और वाक़या हुआ है यहाँ पे, मैंने देखा था साउथ पटेल नगर के आसपास कि एक बच्चा सुबह सुबह रेडी होके स्कूल जा रहा था एंड एकदम से उसने लोहे वाली गेट खोला, जस्ट टच किया और वहाँ पे आई थिंक तारें आजकल बहुत यहाँ पे होती हैं कि टूटी पड़ी होती हैं, गिरी पड़ी होती हैं, बस समहाउ पता नहीं क्या हुआ, उसमें करंट आ गया। बच्चे ने जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही वहाँ पे ढेर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को तो बिल्कुल अनअटेंडेड आप स्कूल छोड़े ही ना गाइज। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो अपना ध्यान नहीं रख सकते टिल 5th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड, प्लीज़ मेक श्योर कि जो रेनी सीज़न है ना, ये बहुत रिस्की वाला सीज़न है गाइज। इस समय करंट वरंट भी बहुत लगते हैं। वी नीड टू बी केयरफुल। अपने बच्चों को भी बताना होगा कि कहीं भी लोहे का गेट देखे या फिर तारे वारे देखे, उससे बच के चले, उसको टच ना करें, ठीक है। और बच्चों को सबसे पहले तो हेल्थ उनकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है आप स्कूल नहीं भेज सकते तो मत भेजो गाइज, क्योंकि मलेरिया, डेंगू और ये सब की चीज़ें, कंजंक्टिवाइटिस और चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं बारिशों में। मेक श्योर कि उनका पहले हेल्थ ठीक हो जाए गाइज। पहले हेल्थ ठीक होगा तभी तो फ्यूचर ठीक होगा, है ना। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी गाइज, एक छोटे बच्चों के लिए भी बोलना चाहती हूँ। और ये जो 3 बच्चों के हालात ऐसे हुए हैं जो IAS की तैयारियाँ कर रहे थे और इस तरह से इनके साथ ये वाक़या हुआ है, लिटरली मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस पर आई एम नॉट श्योर कि क्या एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बट आगे से अगर ये सब चीज़ें रिपीट ना हो, मैं तो बस इतना ही करूँगी, भगवान ना करे कि किसी भी पेरेंट्स को ऐसे बुरे दिन दिखाए, ऐसे हालात दिखाए कि उनका बच्चा उनके सामने वो जस्ट सोच रहे हो कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और एकदम से उनको ऐसी बुरी न्यूज़ मिले। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बस मैं ये बोलना चाहूँगी गाइज़, बस मेरा कभी कभी हो जाता है कि वीडियो बनाने का मन नहीं होता। बस ये होता है कि कुछ फीलिंग्स एकदम दिमाग में आ जाते हैं। एक तो मैं तभी न्यूज़ में बहुत कम देखती हूँ, न्यूज़ चैनल्स पे जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अच्छी खबरें तो होती नहीं हैं। हर बार खबरें इतनी बुरी होती हैं कि पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो मैंने ये खबर देखी जो बहुत रोंगटे खड़े करने वाली थी। आई थिंक गवर्नमेंट्स शुड टेक एन एक्शन, स्टूडेंट्स के लिए केयर करें थोड़ा सा, उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो सेफ़ और सिक्योर अपने आप को महसूस करें। और ये बारिशों का टाइम का तो बहुत ही बुरा हाल है गाइज़। इस पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से गाइज़। सो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव नाइस डे एंड स्टे सेफ दिस रेनी सीजन, ओके।